Good evening, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss acid and base. Difference between acid and base. Today we will discuss acid and base definition according to Arrhenius. Then now start. Then आज बेटा हम बात करेंगे Arrhenius theory. According to Arrhenius. Arrhenius theory. Arrhenius ने देखिए बेटा एसिड और बेस को डिफाइन किया और इसके एग्जाम्पल बताए. Arrhenius ने इसको डिफाइन किया था, ये थ्योरी दी थी 1887 में. 1887 में आरेनियस ने डिफाइन किया था एसिड और बेस को. तो यहां हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आरेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, कि आरेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की जो बेसिस परिभाषा है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो देखिए बेटा आरेनियस थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड को कैसे डेफिनेशन किया कि एसिड है क्या. आरेनियस ने बताया कि एसिड दोज सबस्टेंस which give hydrogen ion in aqueous solution. Acid, the substance which give hydrogen ion in aqueous solution are called acid. किसने कहा ऐसा? आरेनियस ने. क्या कहा कि द substance which give hydrogen ion, the substance which give hydrogen ion in aqueous solution is called acid. The substance which, ऐसे पदार्थ which जो give हाइड्रोजन आयन देते हैं in aqueous solution. हाइड्रोजन आयन in aqueous solution is called acid. तो ऐसा कहा था कि ऐसे पदार्थ जो किस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं. या सॉल्यूशन यदि एसिड्स करते हो तो R कर दीजिए. ठीक है. द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड्स. अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं. अब इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं. जैसे मैं सबसे पहले लूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन. इसको किसमें लोगे आप? वाटर ले लो, वाटर. तो जैसे ही आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर आप इसको सॉल्यूट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस. ठीक है, आयनाइज्ड हो गया. हाइड्रोजन एंड क्लोराइड दोनों आयनाइज्ड हो गए. देन नेक्स्ट H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर ले लीजिएगा. ठीक है, तो H प्लस
SO4 माइनस। सल्फेट की जो बैलेंसी होती है बेटा 2 होती है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो इसको आप यहाँ लिख लेंगे। तो ये जो आइडेंटिफाई किसको कर रहा है, एसिड को कर रहा है, ये आइडेंटिफाई किसको कर रहा है, एसिड को कर रहा है। लेकिन मैं ये कहूँ ऑलवेज हाइड्रोजन आयन लिक्विड फॉर्म, ऑलवेज हाइड्रोजन आयन हैव ए लिक्विड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है हमेशा जल के साथ रहता है H2O, और क्या बनाएगा H3O+। ये इस फॉर्म में रहता है, चाहे हम यहां पर बोलें गिव H+ आयन, है ना, लेकिन गिव H+ आयन जो है ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, H+ के फॉर्म में होता है। और इस H3O क्या होगा, इस ये तो हाइड्रोजन आयन है, और जो H3O+ होता है, इस H3O+ को कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। क्या कहेंगे इसको, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और देखिए इसी तरह अन्य एग्जांपल्स, HNO3 नाइट्रिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन वाटर, इसको आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो यहां ये कन्वर्ट हो जाएगा H+NO3 माइनस, H+NO3 माइनस। तो यहां देखो एक एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन आयोनाइज्ड इन H+ एंड Cl माइनस। ठीक है, सो इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन वाटर H+ एंड SO4 -2। तो यहां सल्फेट और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह HNO3 ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है बेटा, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 है नाइट्रिक एसिड। नाम नहीं आते हो तो पूछ लेना, गलती मत करना। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, जैसे आप इसको वाटर सॉल्यूशन में इसको कंप्लीट इक्वेश करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H+NO3 माइनस में। और देखिएगा H2CO3 क्या है, ये कार्बोनिक एसिड है, इसको मिलाइए आप वाटर में। ठीक है, क्या बनेगा H+CO3 -2 और हाइड्रोजन कितना है 2। तो यहां देखो आप क्लोराइड की बैलेंसी -1, सल्फेट -2, नाइट्रेट -1, कार्बेट -2, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एसिड है। सब में देखो इक्वा सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन आयन। तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस क्या कहा कि द सबस्टेंस, ये सब ऐसे सबस्टेंस हैं कि विच गिव हाइड्रोजन आयन, ये सब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं इन एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन में। यदि हम एसिड को जलीय विलयन में डालेंगे तो वो हमें H+ आयन देंगे, और वो H+ आयन ही हमें ये बताता है कि ये मैटर कैसा है, एसिड है। एक और ले लीजिएगा, CH3COOH। ठीक है, वाटर CH3COO माइनस प्लस H+, या आप इसको इधर लिख लें, H+ माइनस। यहां पे H+ रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एसिड को, एंड एसिटेट यहां पर अलग हो जाता है। तो इस तरह बेटा देखिए, ये अकॉर्डिंग टू आरेनियस है, आरेनियस ने कहा उस थ्योरी के अनुसार। तो हम कहेंगे दीज आर ऑल एसिड बिकॉज दे गिव हाइड्रोजन आयन एक्वस सॉल्यूशन। हेयर फ्री प्रोटोन hydrogen ion is more reactive, so it remain in the form of hydrogen ion H3O aqueous solution enriching with water.
हमेशा ये H+H2O के साथ रहता है और वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। देन इसी तरह हमने जैसे इनको हमने डिवाइड किया था कि सम एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, सच एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस सच acids are totally ionized in aqueous solution is called strong acid, and is not completely ionized in aqueous solution is weak acid। तो मैंने strong acid और weak acid भी आपको complete आपको करा दिया है। देन नेक्स्ट आगे चलिएगा। तो ये था अकॉर्डिंग टू आरेनियस डिफाइंड एसिड्स। देन bases, Arrhenius theory, bases देखिएगा बेस क्या है, द substance which give hydroxyl ion OH, इसे आप कहोगे हाइड्रोक्सिल आयन। द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन in aqueous solution are called bases, तो देखिए द सबस्टेंस ऐसे पदार्थ द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। मतलब ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे सबस्टेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में OH या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ये क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने एसिड पढ़ा था, एसिड में भी क्या था, एसिड द सबस्टेंस विच गिव, यहां क्या था, हाइड्रोजन आयन था। एसिड में यहां क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन। बेस में क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस है, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड है, ठीक है। देन इसके भी एग्जांपल देखिएगा। एग्जाम्पल, तो द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसेस। एग्जाम्पल देखिए बेटा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। in aqueous solution Na प्लस OH माइनस। तो यहां जो OH है हाइड्रोक्सिल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अकॉर्डिंग टू आरेनियस बेस है। देन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, K प्लस OH माइनस, ठीक है। इसी तरह देखिएगा अनअदर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो गया। देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्सिल, देन CaOH सॉल्ट ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर, ये आपका बनेगा कैल्शियम, कैल्शियम की बैलेंस ही होती है +2 एंड OH माइनस। OH कितना हो रहा है, होल ट्वाइस 2, इसको यहाँ लगा दीजिएगा,
complete. Then next, magnesium hydroxide, MgOH whole twice in aqueous solution, water, क्या बनेगा, Mg+2 प्लस OH माइनस। ठीक है, बैलेंस भी किया हुआ है। यहाँ पर जितने भी इक्वेशन है मैं साथ में आपके बैलेंस कर रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल जो बेसिस हैं इनको आप इक्वस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, सब में OH मिल रहा है आपके। ये हाइड्रोक्सिल रिप्रेजेंट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू आरएनएस ये बेस है। एक और देखिएगा बेटा, NH4OH इन इक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बनेगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी कि OH जो माइनस है ये सब कैसे बेसिस है। तो हम यहाँ कहेंगे बेसिस एज ए सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। तो यदि हम दोनों से कंपैरिजन करें एसिड और बेस से, तो दोनों को यदि हम जलीय विलयन में डालें, एक्वस सॉल्यूशन में डालें, तो दोनों ही आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होने पर जो एसिड है वो H+ आयंस देते हैं और जो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस ने 1887 में ये एसिड और बेस को डिफाइन किया और इनके एग्जाम्पल दिए थे। और यदि कंप्लीट एग्जाम्पल, ऐसे अदर एग्जाम्पल भी आप समझ पाते हैं तो आप कोशिश करें कि अदर एग्जाम्पल भी लेकर के और आप इनको इक्वेशंस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आरएनएस के अनुसार एसिड और बेस दोनों डेफिनेशंस हमारे सिलेबस में है और दोनों आती है। इसके अलावा हम जैसे बात करें एसिड एंड बेसेस को डिफाइन करने के लिए ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुइस ने भी अपनी कॉन्सेप्ट दी थी। उस थ्योरी को भी हम पढ़ेंगे लेकिन वो अगले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं आरएनएस के अनुसार जो एसिड बेस है उसको ही मैं डिफाइन करूँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।